नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन मंत्र क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे रीजनिंग क्लास में गणितीय संक्रियाएं। ठीक है, तो ये हर एग्जाम में पूछा ही जाता है, चाहे स्टेट लेवल को हो चाहे सेंटर को हो। लेकिन फिलहाल अभी जो लोग सीजी फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी कर रहे हैं या महिला पर्यवेक्षक की तैयारी कर रहे हैं, उनके सिलेबस में भी यह है गणितीय संक्रियाएं। यदि आप ध्यान से देख लेते हैं और समझ लेते हैं दोस्तों, तो आपका एक क्वेश्चन जो है पक्का हो जाएगा। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए सीधे टॉपिक पे ही आते हैं। तो बेसिकली जो क्वेश्चन है दोस्तों, इस तरीके का पूछा जाता है। बनाने का पैटर्न सेम होता है, तरीका सेम होता है, क्वेश्चन का पैटर्न में थोड़ा सा बदलाव किया जाता है। आपके सामने जो क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं, ये जो है सीजी व्यापम के ही क्वेश्चंस हैं। ये ऊपर के जो 3 क्वेश्चंस हैं वो अभी भी सीजी व्यापम में पूछे जा चुके हैं। जो पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है दोस्तों, वो सीजी व्यापम में पूछा गया है प्री बीएड में। दूसरा जो क्वेश्चन है वो भी सीजी व्यापम में ही पूछा गया है शिक्षक भर्ती में। तीसरा जो क्वेश्चन है वो व्यापम का सीजीएसआई मेंस में पूछा गया क्वेश्चन। सीजीएसआई मेंस में 2 क्वेश्चन पूछा गया था। यदि बच गई तो एक क्वेश्चन लास्ट में और देखेंगे। ठीक है, ये जो है पुराने क्वेश्चन पेपर का है, सीजी व्यापम का ही। तो क्वेश्चन कैसा होता है दोस्तों, यदि प्लस का अर्थ भाग, भाग का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ गुणा तथा गुणा का अर्थ प्लस हो, तो 12/6/3 - 2 × 8 = क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल हमको क्या करना रहता है, जो भी दिया हुआ है साइन उसका अर्थ दूसरा ही दिया रहता है। तो यहाँ पे क्या करना रहता है, हमको एक्सचेंज करना रहता है, परिवर्तन करना रहता है। जो दिया, जैसे प्लस का अर्थ भाग है तो प्लस के जगह में हम भाग रखेंगे। ठीक है, और बना के देखेंगे कि उसका सोल्यूशन क्या आता है। इसको डिटेल्स में आगे समझते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चंस में परिवर्तन किया जाता है। ये क्वेश्चन तो सेम ही है, सेम तरीके का है। ये जो क्वेश्चन है उसमें चेंजेस है। यहाँ पे क्या चेंजेस है, यहाँ पे एक साइन दे दिया गया है स्टार। ठीक है, और क्वेश्चन में बोला रहेगा जो साइन है स्टार, उसके जगह में जो ऑप्शन में दिया हुआ है चिन्ह, उसको क्या करना रहता है, वहाँ पे रिप्लेस करना रहता है और ला के हमको देखना रहता है। ठीक है, समीकरण को सॉल्व करना रहता है, नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन करना रहता है, समझो। तीसरा जो क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा और पैटर्न को चेंज कर दिया गया है और यहाँ पे बोला गया है जैसे 2 संख्या है जो दिया रहेगा, उनमें से जो 2 संख्या सभी में कॉमन है, सभी अंक जो है उसमें से कोई भी 2 संख्या को रिप्लेस करना है, 5 और 2 को। इसमें क्वेश्चन में बोला गया है 5 और 2 को आपस में बदलने पर कौन सा समीकरण गलत होगा बोला है। क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ना है, गलत होगा बोला है, सही नहीं, गलत होने वाले ऑप्शन को इसमें सेलेक्ट करना है। अब सॉल्व कैसे करते हैं उसको ध्यान से समझिएगा। चलिए चौथा क्वेश्चन को पहले सॉल्व करते हैं ताकि जगह बन जाए, ये मिट जाएगी तो। ठीक है, क्वेश्चन ने बोला है यदि प्लस का अर्थ भाग हो और भाग का अर्थ माइनस हो, माइनस का अर्थ गुणा हो, गुणा का अर्थ प्लस हो, तो इतना का मान क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने है -2, 4, 2 और 8। अब यहाँ पे आपको क्या करना रहता है, 12 जो प्लस है, प्लस का अर्थ भाग बोला गया है, हमको रिप्लेस करना है, परिवर्तन करना है चिन्हों को। ठीक है, जो साइन है प्लस का अर्थ भाग बोला गया है, तो इस प्लस के जगह में हम क्या कर देंगे, भाग लिख देंगे। 6 भाग का अर्थ क्या है, माइनस है, माइनस कर देंगे, 3 का 3 जस्ट लिख देंगे। अब अगला साइन माइनस है, माइनस को क्या बोला गया है, माइनस का अर्थ गुणा हो, तो ऐसी प्रकार से रिप्लेस आपको करते जाना है। ठीक है, 2 को लिख दिए। अब गुणा है तो गुणा को किससे रिप्लेस करना है, गुणा का अर्थ क्या हो तो प्लस हो, और 8 बराबर क्या होगा यही निकालना था। अब सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात यही है। ठीक है, ये जो समीकरण हमारे सामने निकल के आई है, क्योंकि ज़्यादातर लोग रिप्लेस तो कर लेते हैं, कैलकुलेशन में ही गलती करते हैं, क्योंकि उनको बेसिक ही नहीं पता होता है। ठीक है, आपको किस तरीके से सॉल्व करना है उसको देखते हैं। कई लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग से ही सॉल्व करते रहेंगे। ठीक है, 6 में 12 का भाग देंगे, फिर उसमें -3 कर देंगे, फिर जो भी आएगा उसका 2 से गुणा करेंगे, फिर उसे 8 जोड़ देंगे, तो आपका गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं करना है, नहीं, आपको पीछे से स्टार्ट करना है, ना सामने से स्टार्ट करना है, आपको साइन पे ध्यान देना है। इस जो समीकरण सॉल्व करने का तरीका होता है अकॉर्डिंग टू बॉडमास रूल, उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, बॉडमास, इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, ये एक सीक्वेंस होता है इसको सॉल्व करने का समीकरण को। ठीक है, कि सबसे पहले कौन सा साइन जो है सॉल्व होगा, तो बी से क्या होता है, ब्रैकेट होता है, यानी कि सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा। जहाँ पे भी ऐसा कोष्टक आ जाएगा यहाँ कहीं पे भी, तो वो वाला पोर्शन पहले सॉल्व होगा। सबसे बड़ा साइन पहले होता है, बड़ा साइन में ब्रैकेट ही है। ठीक है, उसके बाद ओ से ऑफ होता है, ऑफ यानी कि का। कभी कभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो क्या होता है, 40 का 10% प्लस 30 का 20% प्लस 70 का 10% का मान क्या होगा, इस तरीके का क्वेश्चन आता है। ठीक है, जरूरी नहीं है सभी में का हो, कुछ इस पैटर्न का रहेगा और आगे में प्लस में दे दिया रहेगा 40 का 10% इक्वस टू
ठीक है। तो जहाँ पे भी का आ गया पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, का है तो का, नहीं है तो डिवीजन यदि है तो सबसे बड़ा साइन भाग। जैसे हम इस इक्वेशन में देखते हैं तो सबसे बड़ा भाग माइनस गुणा और प्लस में सबसे बड़ा क्या होता है, भाग होता है, ठीक है। तो डी से डिवीजन होता है यानी कि भाग सॉल्व होगा, उसके बाद एम से क्या होता है मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा सॉल्व होगा, ए से एडिशन होता है, उसके बाद प्लस सॉल्व होगा, ए से सब्सट्रैक्शन होता है यानी कि माइनस, ठीक है। सबसे पहले जो है ब्रैकेट है तो ब्रैकेट, फिर का है तो का सॉल्व होगा, फिर भाग सॉल्व होगा, उसके बाद गुणा सॉल्व होगा, फिर प्लस वाले को सॉल्व करेंगे, फिर माइनस वाले को सॉल्व करेंगे। ये एक सीक्वेंस होता है सॉल्व करने का, इसके अकॉर्डिंग सॉल्व कीजिएगा तभी आपको करेक्ट आंसर आएगा। कहीं से भी जोड़ गुणा भाग करने मत बैठिएगा, ठीक है, वरना गलत ही हो जाएगा। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने देखा बॉडमॉस रूल के अकॉर्डिंग, तो सबसे पहले कौन सा बड़ा साइन आ रहा है हमारे सामने, भाग आ रहा है। तो हमको क्या करना है, भाग वाला देखना है, भाग वाला साइन ये है तो 12 भागित 6 लिखा है तो 12 में 6 का भाग दे देंगे, सबसे पहले 2, ठीक है। डायरेक्ट हम लोग सॉल्व कर सकते हैं लेकिन अभी समझाने के लिए मैं पूरा का पूरा लिख रहा हूँ, ठीक है। गुणा 2 धन 8। अब देखो यहाँ पे अब ये इक्वेशन हमारे सामने निकल के आ गया। यहाँ पे सबसे बड़ा साइन कौन है, माइनस गुणा प्लस में भाग के बाद कौन सा सॉल्व होगा, गुणा सॉल्व होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे 3 गुणा 2 लिखा है, सिर्फ उसी को सॉल्व कर देंगे। 2 माइनस 3 दूनी 6 धन 8 हो गया, ठीक है। अब देखिए गुणा के बाद प्लस और माइनस आ रहा है, प्लस और माइनस में बड़ा साइन कौन सा होता है, प्लस होता है। तो क्या हो जाएगा, प्लस वाला सॉल्व कर देंगे। अब यहाँ पे भी ध्यान देना है आपको, ठीक है। कई लोग क्या करते हैं माइनस को छोड़ देते हैं, 6 और 8 को डायरेक्ट प्लस कर देते हैं। माइनस को सामने में जो संख्या माइनस उसको भी ध्यान देना है। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है यानी कि घटता है। यदि प्लस है और माइनस, हम इस दोनों को देखना, केवल 2 को भी छोड़ दो, ठीक है। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, माइनस प्लस है तो माइनस होता है, और सेम सेम चिन्ह होता है यानी कि प्लस और प्लस दिया हुआ है दोनों में यदि तो जुड़ता है। यदि माइनस और माइनस दिया है तो भी जुड़ता है यानी कि समान चिन्ह आने पर जुड़ता है, और विषम चिन्ह रहता है प्लस माइनस है, माइनस प्लस तो घटता है। इसको याद रखिएगा। यहाँ पे क्या है, विषम चिन्ह है, माइनस और प्लस है तो क्या होगा, घटेगा। लेकिन चिन्ह हमेशा आपको बड़े वाली संख्या की लेना रहता है। यहाँ पे बड़ी संख्या 8 है तो चिन्ह हम प्लस में ही लेंगे, ठीक है। तो इसको एक बार और सॉल्व कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा 2। अब देखो माइनस 6 और 8 है, विषम चिन्ह है तो क्या होगा, मैंने क्या कहा था, घटेगा। तो 8 में से आपको 6 को घटा देना, कितना बचेगा 2, वो भी पॉजिटिव के साथ, पॉजिटिव साइन के साथ। क्यों रहेगा, क्योंकि हमारे पास जो बड़ी संख्या है 8 उसमें प्लस साइन लगा हुआ सामने में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 प्लस, यहाँ पे 2 बच जाएगा प्लस 2, 2 प्लस 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। हमारे ऑप्शन में है -2 4 2 8 में से कौन सा होगा, तो 4 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो बॉडमॉस रूल के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कीजिएगा, आपका आसानी से सॉल्यूशन बनेगा। तो आई होप ये समझ में आ गई होगी ये प्रोसेस, ठीक है। पूरा सिंप्लीफिकेशन का खेल है। यहाँ पे सिर्फ हमको साइन को रिप्लेस करना है, बाकी ये कैलकुलेशन ही करना है नॉर्मल। इस क्वेश्चंस में यही होता है, ठीक है। अब अगला पैटर्न थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, सेम पैटर्न में है। क्वेश्चन नंबर 1 व्यापक में पूछा गया था, ये पूछा गया है प्री बीएड में, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, यदि प्लस बराबर माइनस हो, माइनस बराबर गुणा हो, गुणा बराबर भाग हो और भाग बराबर प्लस हो तो 2 भाग 6 गुणा 6 भाग 2 का मान क्या होगा। तो सिंपल है, यहाँ पे दिया है 2 भाग 6 गुणा 6 भाग 2, ठीक है। हमको रिप्लेस करना है, साइन हमारे पास ऊपर में दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। प्लस बराबर माइनस हो यानी कि यहाँ पे प्लस साइन है क्या, है ही नहीं, ठीक है। तो उसका कोई खेल नहीं है। माइनस बराबर गुणा हो, यहाँ पे माइनस साइन है क्या, नहीं है, ठीक है। माइनस साइन भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। गुणा है, ठीक है, गुणा और भाग है। गुणा को किससे रिप्लेस करना है हमको, गुणा बराबर भाग दिया हुआ है यानी कि इस गुणा के जगह में हमको भाग कर देना है, और भाग के जगह में हमको क्या कर देना है, प्लस कर देना है। तो 2 और भाग के जगह में रिप्लेस करेंगे प्लस चिन्ह को, ठीक है। फिर 6 और गुणा की जगह में किसको हम रिप्लेस करेंगे, भाग को करेंगे 6 और भाग के जगह में फिर से आ जाएगा +2, ठीक है। अब वही बॉडमॉस रूल में हमने देखा कि जो बड़ी चिन्ह है वो पहले सॉल्व होती है। प्लस और भाग में सबसे बड़ी चिन्ह कौन सी है भाई, तो भाग ही है, ठीक है। तो भाग को पहले सॉल्व करेंगे 6 और 6 को। ध्यान रखिएगा कि यहाँ से 2 को 6 में जोड़ मत दीजिएगा, कर दिए फिर 8 में 6 का भाग दे दिए, जो भी है उसको 2 से जोड़ दिए, वो गलत प्रोसेस है, ठीक है। तो बॉडमॉस रूल फॉलो कीजिए कि इसमें भी
तो 2 प्लस 6 में 6 का भाग देंगे कितना जाएगा जी 1, 6/6 करेंगे तो कितना जाएगा 6 कम 6, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा प्लस 2 कितना हो गया आपके पास 5, आंसर निकल के आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट था। ठीक है, ये प्रीवियड में पूछा गया था और ऐसी सिंपल क्वेश्चन हमारे पास पूछे जाएंगे। ठीक है, अब क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा बढ़ाते हैं, ये सिंपल लॉजिक वाला क्वेश्चन था। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये पूछा गया है शिक्षक भर्ती में। ठीक है, तो एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन में बोला गया था कि दिए गए समीकरण को संतुलित करने और स्टार चिन्हों को प्रतिस्थापित करने के लिए गणितीय संकेतों के सही संयोजन का चयन करें, और क्वेश्चन आपके सामने आगे का मौजूद है। ठीक है, यहाँ पे क्या करना था, जो स्टार साइन है उसके सामने में जो दिए हुए ऑप्शंस हैं उसका साइन को प्रतिस्थापित करना था स्टार साइन के जगह में। ठीक है, तो हमको इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है। पहले ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग रिप्लेस करके सॉल्व करके देखना है कि ये सेटिस्फाई होती है कि नहीं इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग और इस चिन्हों के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो चलिए रिप्लेस करते हैं। ऑप्शन ए को पहले हम लोग देखते हैं सेटिस्फाई होती है कि नहीं। तो 40 दिया हुआ है, स्टार के साइन के जगह में पहले ऑप्शन में क्या दिया है प्लस दिया है, तो प्लस कर देना है। उसके बाद 2 दिया हुआ है, फिर इस स्टार साइन के जगह में आपको माइनस कर देना है। उसके बाद 4 दिया हुआ है, फिर स्टार साइन के जगह में भाग करना है। उसके बाद 3 है, फिर स्टार के किससे रिप्लेस करना है, बराबर से 8। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यदि बराबर साइन आ गया हमारे पास में, इसका मतलब इस पूरे का सॉल्यूशन कितना होना चाहिए 8, यानी कि 8 बराबर 8 है, तो ये इक्वेशन सही हो जाएगी। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो ये सॉल्व करके देख लेते हैं क्या ये होती है या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले बड़ा भाग का चिन्ह देखते हैं, 4/3 है। ठीक है, तो हमको ये समझ में आ गई कि यदि हम 4 को भाग देंगे तो पॉइंट में जाएगा। तो जब भी ऐसा होगा, यदि आपको टाइम लगे यहीं से समझ में आ जाएगा, पॉइंट में आ जाएगा। यहाँ पे जैसे 40 + 2 कर दिए माइनस जो भी आएगा 1.33 समथिंग, ये पॉइंट में आ गया। तो यहीं से आपको पता चल जाएगा कि ये 8 के बराबर नहीं होगी, क्योंकि 40 और 2 को जोड़ेंगे तो हम क्या हो जाएगा 42 हो जाएगा। 42 में जितने भी पॉइंट है 1 पॉइंट कुछ को माइनस करेंगे तो किसी भी स्थिति में 8 नहीं होगा। तो यहीं से हमको समझ में आ गई, आगे सॉल्व नहीं करना है उसके बाद आपको। ठीक है, तो ये ए ऑप्शन जी है इसका सही नहीं होगा। उसी प्रकार हम बी वाले ऑप्शन में देखते हैं, तो बी में क्या दिया हुआ है, इस बार 40 है, फिर उसके बाद भाग से रिप्लेस करना है स्टार को। ठीक है, ये वाला देखना है हम। फिर 2 है, फिर स्टार के जगह में प्लस है, फिर 4 है, फिर बराबर करेंगे, फिर 3, उसके बाद गुणा और 8। ठीक है, अब इसको देखते हैं। अब यहाँ पे बराबर साइन को ध्यान दीजिए, ये बराबर पे है यानी कि इसको गुणा कर दीजिए सीधा। आगे पहले भाग +4 और बराबर इसको गुणा कर लेते हैं, 8 × 24। ठीक है, अब ये वाला जो इक्वेशन है वो 24 के बराबर में आनी चाहिए, यानी कि 24 आना चाहिए। यदि राइट साइड जो है 24 है, इस साइड भी 24 आएगा, तब वो जो है इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। तो 40 को 2 से भाग देंगे कितना जाएगा, 20 बार में जाएगा। ठीक है, तो 20 दूनी 40 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 4 है, बराबर इधर 24 है, 20 में 4 जोड़ेंगे तो 24 बराबर 24 हमारे पास निकल के आ गई। यानी कि ये जो है ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा, वो सेटिस्फाई करती है इस इक्वेशन को, यदि हम जो स्टार वाला साइन है उसको रिप्लेस करते हैं ऑप्शन में दिए गए चिन्हों से, प्लस माइनस गुणा भाग से। ठीक है, तो इसको इस तरीके से सॉल्व करना है, ये भी समझ में आ गई होगी। तीसरा पैटर्न में अब हम लोग देखते हैं। ठीक है, ये जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं अब थोड़ा सा लेवल बढ़ गया। ठीक है, क्योंकि CGS छोटा मोटा पोस्ट नहीं था, मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है वो, तो थोड़ा सा लेवल ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा अलग किया गया है। उसमें इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या किया जाता है, यदि क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हुआ तो 5 और 2 को आपस में बदलने पर कौन सा समीकरण गलत होगा। यानी कि ये जो 5 और 2 है उसको हमको आपस में बदल देना है और सॉल्व करके देखना है कि जो भी इक्वल में संख्या है उतना आता है या नहीं, जो इस साइड है, लेफ्ट साइड है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए को पहले देखते हैं। हाँ सॉरी, यहाँ पे बोला गया है कि समीकरण गलत होगा यदि दोनों साइड बराबर आएगा, उसको सही आंसर नहीं होगा। ठीक है, हमको लाना है जो गलत होगा, तो गलत को ध्यान रखिएगा। अक्सर यहाँ पे भी गलती हो जाती है, हड़बड़ी में हम जो है 14 बराबर 14 जैसे आ जाएगा तो हम उसी को टिक लगा के आ जाएंगे ए को, जो सही होगा उसको नहीं लगाना है। यहाँ पे बोला गया समीकरण गलत होगा। अब ए में दिया हुआ है 6 + 8 गुणा 2 - 4 - 5, सॉरी ये भाग है। ठीक है, बराबर 14 दिया हुआ है। ठीक है, अब हमको यहाँ पे क्या करना है, 5 और 2 को आपस में रिप्लेस करना है, तो रिप्लेस कर देते हैं। 6 + 8 गुणा ये 5 हो जाएगा, 2 से रिप्लेस कर रहे हैं।
और 2 इधर आ जाएगा। ठीक है, आपस में क्या कर रहे हैं, हम रिप्लेस कर रहे हैं। भागित 4 यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 2 को इधर ले आएंगे बराबर 14। अब इसको देख लेते हैं 14 आता है या नहीं आता है। यदि नहीं आता है तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, यदि आ जाएगी तो इसको हम सही नहीं लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन ने पूछा कि कौन सा समीकरण गलत होगा। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले भागशाल होगा। ठीक है, तो 6 धन 8 गुणा 5 को 4 से भाग देना है, क्या हो जाएगा, एक बार में जाएगा। ठीक है, हमारे पास क्या बच जाएगा, 1 बचेगा। उसके बाद यहाँ पे हम पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, अब पहाड़ा पढ़ के देखेंगे कितने बार में जाएगा। यदि 1 बचेगा उसको हम 0 मान लेंगे, 10 मान लेंगे तो 4 दूनी 8 होगा। फिर 2 बचेगा, 2 को हम फिर 0 बढ़ा देंगे। ठीक है, 4 पंचे 20 यानी कि 1.25 गुणा 1.25 इस पूरे की जगह में माइनस इधर 2 बचा है बराबर 14। अब देखते हैं 6। अब इसमें जो साइन है उसको ध्यान दीजिएगा, प्लस है, गुणा है और माइनस है, तो कौन सबसे पहले सॉल्व होगा, हमारे पास गुणा वाला पहले सॉल्व होगा, यानी कि इतना को आपको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो 8 का गुणा जो है 1.25 से आपको करना है। ठीक है, 1.25 गुणा 8 क्या हो जाएगा, 8 पंचे 40 की शून्य, हासिल आई 4, 8 दूनी 16, 16 4 20 की शून्य, हासिल आई 2 हो जाएगा, 8 एक 8 और 8 2 10 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हमने यहाँ पे पॉइंट था। ठीक है, 2 संख्या के बाद पॉइंट है तो 2 संख्या के बाद पॉइंट लगा दिया तो हमारे पास 10 निकल के आ गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 6 धन इस पूरे के जगह में अब 10 लिख देंगे, -2 बराबर 14। अब देखते हैं कितना हो गया। अब प्लस वाला साइन बड़ा है, माइनस से प्लस वाला पहले सॉल्व होता है, तो 16 - 2 बराबर 14, यानी कि 14 बराबर 14। अब यहाँ पे क्या हो जा रहा है, सही आ जा रहा है, यानी कि 14 बराबर 14 ये जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई करता है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया है, कौन सा समीकरण गलत होगा, हमको सही वालों को नहीं लेना है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसी तरीके से आपको दूसरा को भी सॉल्व करके देखना है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन में आता है, दूसरा में नहीं आया तो तीसरा में आएगा। ठीक है, तो बी में दिया हुआ है 8 धन 6 गुणा 5 और 2 को डायरेक्ट अब रिप्लेस कर रहा हूँ। ठीक है, इस 2 की जगह में हम 5 लिख देंगे, भागित इधर 5 की जगह में 2 -4 बराबर 19 हो गया। ठीक है, अब देखते हैं 8 सबसे बड़ा चिन्ह है, यहाँ पे भाग है। ठीक है, भाग को पहले सॉल्व करेंगे, प्लस यहाँ पे बच जाएगा 6 और यहाँ पे 5 को हम 2 से भाग देंगे, कितना जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 1 बच जाएगा, 0 लेंगे तो पॉइंट लगाएंगे। ठीक है, और 2 पंचे 10। ठीक है, 2.5 आ जाएगा। तो यहाँ पे गुणा बचा हुआ है, 2.5 से गुणा कर देंगे, -4 बराबर 19। अब देखिए इसमें गुणा वाला साइन बड़ा है, तो 6 गुणा 25 कर लीजिएगा। ठीक है, यहीं से डायरेक्ट करते हैं, 6 पंचे 30 की शून्य हो जाएगा। ठीक है, हासिल है 3, 6 दूनी 12, 12 और 3 15। ठीक है, अब यहाँ से एक डिजिट के बाद आपका क्या लगा है, दशमलव है। ठीक है, एक डिजिट के बाद आपका दशमलव है, तो एक डिजिट के बाद दशमलव कर देंगे, यानी कि हमारे पास क्या निकल के आ गया, 15 निकल के आ गया। इस पूरे का 6 गुणा 2.5 का 15 निकल के आ गया। इधर बचा 8 + 15 माइनस यहाँ पे 4 है बराबर 19। अब कितना हो जा रहा है, 15 और 8 को जोड़ लो, कितना हो जाएगा, 15 और 8 को यदि हम जोड़ते हैं तो 23 निकल के आता है। ठीक है, -4 बराबर 19। तो 23 में से 4 माइनस कर देंगे, क्या हो जाएगा हमारे पास, 19 = 19, यानी कि ये भी क्या कर रहा है, कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, यानी कि ये भी सही है। तो ऑप्शन के हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमको क्या निकालना है, कौन सा समीकरण गलत होगा। ठीक है, अब सी वाले ऑप्शन का निकाल के देख लेना है। ऐसे क्वेश्चन जानबूझ के घुमाने के लिए दिया जाता है बड़े एग्जाम्स में। उसी प्रकार सी का देख लेते हैं। सी में क्या दिया हुआ है, सी वाले ऑप्शन में 2 + 8 × 7 डिवाइडेड बाई 4 - 5 = 17। ठीक है, अब यहाँ पे हमको रिप्लेस कर लेते हैं। पहले 2 की जगह में 5 कर दिए, 8 गुणा 7 भागित 4 और 5 की जगह में 2 कर देंगे बराबर 17। यहाँ पे कोई शॉर्ट मेथड नहीं है दोस्तों, हर एक ऑप्शन के हिसाब से आपको निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, ये पूरी की पूरी जो स्पीड है वो आपके कैलकुलेशन स्पीड के ऊपर डिपेंड करती है कि आप कितने जल्दी से इसको सॉल्व कर पाते हैं। यदि ऐसा क्वेश्चंस आ गया तब की केस है। हाँ, वो बात ये हो सकती है
अलग कि आप जो है यदि नीचे से सी डी किसी में से भी आप ऑप्शन से दूसरे ऑप्शन से स्टार्ट कर रहे हैं तो यदि उसमें से सही निकल के आ गया आंसर तब की बात अलग है, तब आपका टाइम सेविंग हो जाएगा बाय लक, ठीक है। लेकिन आपको कैलकुलेशन स्पीड बढ़ानी ही पड़ेगी, इसीलिए बार बार प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, ठीक है। अब इसका निकाल के देखते हैं 5+, यहाँ पे सबसे बड़ा जो है पहले सॉल्व करेंगे भाग को, ठीक है। तो 7 में 4 की यदि हम भाग देते हैं एक बार में 4 एकम 4, ठीक है। बचा कितना हमारे पास 3 है, यहाँ पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0, 4 सत्ते 28, बच गया कितना 2, फिर 0 करेंगे 4 पंचे 20 यानी 1.75। अब इस 1.75 का गुणा हम कितने से कर देंगे, 8 से कर देंगे, -2 = 17 इतना है, ठीक है। अब गुणा कर लेते हैं 1.75 से। ये आपका कैलकुलेशन जितने स्पीड रहेगा बार बार स्टेप आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप शॉर्ट फॉर्म यदि आपका स्पीड है तो बिल्कुल 2 स्टेप में निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको समझाने है ना कि सॉल्व करके भाग जाने, इसलिए कोई हड़बड़ी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। पूरा प्रोसेस बाय प्रोसेस इसीलिए बता रहा हूँ। 5 8 40 हो जाएगा, गुणा करेंगे तो 40 की 0 हो जाएगा, हासिल 4 हो जाएगा, 7 8 56 हो जाता है, 56 और 4 कितना हो जाएगा 60 की 0, हासिल 6, 8 एकम 8, 8 और 6 14 हो जाएगा। और 2 डिजिट के बाद दशमलव है तो 2 डिजिट बाद दशमलव यानी कि 14 आ जाएगा गुणा करने। तो डायरेक्ट यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, इसके जगह में 14 - 2 = 17। अब देखते हैं क्या इसके इक्वल में 17 आता है। तो ये पॉजिटिव है, +5 है तो 5 और 14 कितना हो जाएगा 19 - 2 = 17 आ रहा है, यानी कि 17 = 17 हो गया, ठीक है। तो ये भी सेटिस्फाई करती है, यानी कि ये भी सही है, लेकिन हमको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गलत लेना है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बाकी हम तीनों को निकाल चुके हैं, ठीक है। फिर भी सेटिस्फैक्शन के लिए यदि इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। तो चलिए ऑप्शन डी में क्या दिया हुआ है, 5 और 2 को डायरेक्ट रिप्लेस कर रहा हूँ, 2 + 5 हो जाएगा, ये अल्टरनेट चेंज कर दिए, गुणा 6 भागित 4 - 1 = 7। यदि हम 6 को 4 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 4 एकम 4 एक बार में जाएगा, बचेगा कितना 2, ठीक है। अब छोटा डेटा हो जाएगा इसलिए पॉइंट लेंगे, यहाँ पे 0 करेंगे, 4 पंचे 20, ठीक है। तो 1.5 हो गया, 2 + 5 × 1.5 - 1 = 7, इतना हमारे पास निकल के आ गया। अब इससे यदि हम गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा 2 प्लस इस वालों को देखेंगे, क्योंकि भाग के बाद जो बड़ा आ गया हमारे इसमें वो गुणा आ गया, ठीक है। तो गुणा को पहले सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 पंचे 25 के 5 हासिल 2 हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 2 7 हो जाएगा। लेकिन एक संख्या के बाद दशमलव है तो यहाँ पे दशमलव लगा दीजिएगा, दशमलव वाला गुणा आपको करना आता ही होगा वैसे। -1 = 7। अब इतना का देख लो कि 7 के बराबर आता है या नहीं आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम 2 यदि जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 9.5 हो जाएगा। पहले पॉजिटिव को सॉल्व करेंगे, फिर -1 = 7। यदि 9.5 में 1 हम माइनस करते हैं कितना बच जाएगा हमारे पास 8.5 = 7। तो ये जो है इक्वल नहीं आ रहा है, यानी कि जो इक्वेशन है सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है यदि हम 5 और 2 को बदल रहे हैं तो, ठीक है। तो हमारा आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कौन सा गलत होगा समीकरण ये पूछा गया है। इसका क्वेश्चन पे विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो वीडियो लंबी हो जाएगी दोस्तों। एक क्वेश्चन और है जो CGFAP में पूछा गया है, CGSI मेंस में, ठीक है। तो उसको साइड में शो हो रहा होगा, उसको सॉल्व करके कमेंट जरूर कीजिएगा कि कौन सा उसका ऑप्शन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही होगा, ठीक है। बस उसमें थोड़ा सा पैटर्न जो है चेंज किया गया है, मैं एक बार पढ़ के बता देता हूँ। कहाँ गया क्वेश्चन पेपर, हाँ, यहाँ पे ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, वहाँ पे बोला गया है कि यदि ए का अर्थ प्लस है, बी का अर्थ माइनस है, सी का अर्थ गुणा है और डी का अर्थ भाग है तो निम्नलिखित में कौन सा समीकरण सही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन में दिया है ABCD में आप ध्यान से देखेंगे तो 8A 15D 5C 11B 7 इस प्रकार से दिया हुआ है। तो ADCB जो दिया है वहाँ पे हमको ये जो दिया हुआ है साइन एक अर्थ प्लस है उसको पुट करना और ऐसे ही सॉल्व करना है। तो उसको कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपका कितना आंसर आया है। आई होप इसको समझ में आ गया होगा दोस्तों, कोई परेशानी नहीं गई होगी। और इससे श्योर पूछा ही जाता है, चाहे आप सेंट्रल का दिलाओ, CG स्टेट का दिलाओ,
किसी भी स्टेट का दिलाओ, जहाँ पे रीजनिंग आएगा वहाँ पे आएगा। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कैलेंडर हो गया, क्लॉक हो गया, डाइस हो गया, आपका ये हो गया, सीरीज हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, सांकेतिक प्रश्न जो अगले हम देखेंगे, ठीक है। और बहुत सारे हैं, चिन्हों विभिन्न आकृति जो है पहचानना, ठीक है। त्रिभुजों में त्रिभुजों की काउंट करना, आयत की संख्या कितनी है ये काउंट करना, ये सारी चीज़ें इसमें आते हैं। लुप्त पद ज्ञात करना, ये ऐसे टॉपिक्स है जिससे क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं, ठीक है। तो मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो में तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।